नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर रोजी देव। मैं नाड़ी ज्योतिष प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी का, जिन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी एक फ्रॉड इंडस्ट्री है। चलिए उसके बारे में जानते हैं और उसे थोड़ी सी एनालाइज करते हैं। हाँ, ये सोशल मीडिया है और यहाँ पे हम हर एक को ये हक है कि वो अपनी सोच, अपना जो थॉट प्रोसेस है वो रख सकता है, लेकिन जस्ट किसी एस्ट्रोलॉजर को या फिर एस्ट्रोलॉजी एज ए सब्जेक्ट को उसे फ्रॉड कहना सही नहीं है। जो वीडियो ध्रुव राठी जी ने बनाया है वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनका जो मेन मुद्दा है वो है एक बुक सेल करना, जो एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट जाता है। तो मुझे लगता है ध्रुव राठी जी को ऑलरेडी इतना ज़्यादा व्यूअर्स है तो वो अपना बुक वैसे ही सेल कर सकते थे। ये टॉपिक या फिर एस्ट्रोलॉजी को इंसल्ट, जबकि वो शुरू से करते आ रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियो में हम ऑब्जर्व करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड इंडस्ट्री है, ये या वो बोलते आ रहे हैं। तो जानते हैं, पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं ध्रुव राठी जी के बारे में। तो ध्रुव राठी है कौन? ध्रुव राठी जी हैं जर्मन में, वो उनका इंजीनियरिंग हुआ, वो शायद पले बड़े भी जर्मन है और उनके वाइफ भी इंडियन नहीं है, वो भी शायद जर्मन की है। लेकिन बात ये नहीं है, जर्मन में रहते हुए शायद ध्रुव राठी जी को ये एहसास हुआ कि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी जो स्पिरिचुअल है वो सही नहीं है। वो साइंटिफिक व्यू लाना चाहते हैं इंडिया के लिए, या फिर इंडिया के जो उनको लगता है जो लोग स्पिरिचुअल है वो मूर्ख होते हैं, और उनको अलग से दिशा में ले जाने की ध्रुव राठी जी की हमेशा कोशिश रहती है। और इसलिए वो कभी कभी श्री विवेकानंद जी का भी एग्जाम्पल देते थे कि विवेकानंद जी का ये से है वो से है। तो जानते हैं कि इंडिया में एस्ट्रोलॉजी क्या मायने रखता है। तो ये बता दे कि वेद से जो वेदांग आया है, तो वेदांग का 6 पिलर है, उसमें वन ऑफ द पिलर ज्योतिष है। तो बात बात में जो वो विवेकानंद जी का एग्जाम्पल लाते हैं कि विवेकानंद जी ने ये कहा वो कहा, तो ये सही नहीं है। आज भी बंगाल में विवेकानंद जी को जब हम पूछते हैं तो साथ में श्री रामकृष्ण परमहंस जी और शारदा माँ, ये तीनों देवता पूजे जाते हैं, तीनों गुरुएं पूजे जाते हैं, और उनकी इष्ट देवी जो है वो काली माँ है। तो ये जो प्रिटेंड करने की उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि विवेकानंद जी थोड़ा अलग सोच रहे हैं, नहीं, विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। रही बात फिर से एस्ट्रोलॉजी की में आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ध्रुव राठी जी को पता नहीं क्यों लगता है कि ये फ्रॉड इंडस्ट्री है। तो फिर से हम बोल देते हैं, जो महाभारत में पराशर जी जो थे, जो वेद व्यास के पापा थे, जो पिताजी थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे। तो एस्ट्रोलॉजी को वैसे ही हम छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा द्रौपदी के जो 5 हस्बैंड थे उनमें जो सहदेव जी थे वो एस्ट्रोलॉजर थे। आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए ध्रुव जी, आपको इससे फ़ायदा ही होगा। फिर चले आते हैं और भी एस्ट्रोलॉजर के बारे में। आप बात बात में कभी बोलते हैं आर्यभट्ट ये साइंटिस्ट है, वो आर्यभट्ट है कौन? आर्यभट्ट, हम जानते हैं कि आर्यभट्ट ने गणित में 0 आविष्कार इंडिया से ही हुआ है और आर्यभट्ट जी ने किया है। लेकिन आप हमेशा ये कहना भूल जाते हैं ध्रुव जी कि आर्यभट्ट ज्योतिषी थे और उन्होंने ही 0 का आविष्कार किया था, और ये सारे जो सोच उनके थे वो उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज्ञान था, इसीलिए वही ज्ञान वो एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किए। तो फिर से बोल देती हूँ, किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा अपनी टीम को बोलिए कि उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ग्रैब कर ले। नेक्स्ट, आपने अपनी वीडियो में कहा कि बेजान दारूवाला ने गलत प्रेडिक्शन किया। तो ये बात हम बता देते हैं कि बेजान दारूवाला जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो किसी के जाने के बाद उनके नाम का फुटेज आप मत लीजिए, ये आपको ऑलरेडी बहुत फुटेज मिला हुआ है, आप और मत लीजिए। बेजान दारूवाला जी का अगर एक 80 साल, जो 70 साल के एक एजेड पर्सन से कोई प्रेडिक्शन कभी गलत हो जाए तो उसको इतना मत खींचिए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे क्लाइंट को डील किया है और वो वन ऑफ द सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर में गिने जाते हैं। फिर से चले आते हैं हम साइंस की तरफ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, तो यही बोल देते हैं कि साइंस की तरफ चले आते हैं। जो रामानुजम मैथमेटिशियन है वो वन ऑफ द स्पिरिचुअल पर्सन है और उन्होंने बार बार अपने लाइफ में कहा है कि मुझे जितनी भी शक्ति मिलती है वो उनकी जो आराध्य देवी है उनसे मिलती है।
तो फिर से आपका जो ये जर्मन में रह के जो ये थॉट प्रोसेस है कि जो इंडियन है उनकी शायद वो हम पिछड़े हुए हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी बिलीव करते हैं, ये सोच मत रखिए। सेकंड, जो हम अपनी क्लिप्स पे दिखाते हैं कि 11 ज्योतिषी को लेके क्रिकेट का प्रेडिक्शन जो है गलत निकल गया है, वो आपने दिखाया था अपने वीडियो में। तो पहले तो मैं बोलूँगी कि देखिए, सारे ज्योतिषी जो न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं वो सारे ज्योतिषी नहीं हैं। कुछ कुछ लोग सेलिब्रिटी हैं, वो सेलिब्रिटी ज्योतिष के नाम पे सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लेकिन वो ज्योतिषी नहीं है। अगर रियल ज्योतिष जाना है तो रियल ज्योतिष को बुलाइए, रियल ज्योतिष को बुलाइए। अब आप आके ये तो नहीं बोल सकते हैं ना कि अगर इतना ही आप इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इतना ही आप इतने नॉलेजेबल है, तो बोलिए सारे चैनल को, सारे न्यूज़ चैनल को अपना ज्योतिष प्रोग्राम बंद कर दे और सिर्फ उसी टाइम में आप सिर्फ साइंस और फिक्शन के बारे में दिखाइए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन आप तो वो करेंगे नहीं, आप सिंपली ज्योतिष जो प्रैक्टिस करते हैं उनको फ्रॉड कहेंगे क्योंकि वो आपके लिए सेफ है। देखिए ध्रुव जी, मैं फिर से बोलूँगी, कोई प्रैक्टिस ज्योतिषर है या फिर जो ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रोफेशन में हिट करने से पहले थोड़ा सा नॉलेज रख लेनी चाहिए। अब हर किसी का तो ये मेंटलिटी है नहीं, आपका जैसे मेंटलिटी की है कि चाय वाला कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। नमस्कार।